शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी गुरुवार से शुरू हो गई। पहले दिन सभी उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी कमजोर नजर आई। अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे। इसके साथ ही सारी व्यवस्था तैयार कर ली गई और सुबह से ही अधिकारी किसानों का इंतजार करते रहे। एक एक कर किसान धान उपार्जन करने पहुंचते रहे। 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सबसे बड़ा अभियान शुरू हुआ। किसान हित में राज्य सरकार का लगभग 2.5 महीने तक चलने वाला यह सबसे बड़ा अभियान होगा। खरीदी 14 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगी। शासन ने 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के निर्देश दिए हैं। इसके लिए गुरुवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था के साथ अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं। वहीं पहले दिन के होने के चलते किसान कम ही पहुंचे। तोरवा धान मंडी में दोपहर तक मात्र 2 ही टोकन कटा था। अधिकारी भी किसानों का इंतजार करते रहे। यहाँ बारदाना, नापतोल मशीन के साथ ही नपी मापक यंत्र भी पर्याप्त व्यवस्था नजर आई। आज से धान खरीदी शुरू हो गया है। आज हमारे यहाँ 2 टोकन कटी हुई है। हाँ, और धान भी यहाँ उपलब्ध हो चुका है। व्यवस्था में यहाँ पर अपना बारदाना आ चुका है, 15,000 बारदाना, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसके बाद में नमी मापक यंत्र भी उपलब्ध है हमारे पास, और बाकी जो भी ज़रूरत है सब उपलब्ध है हमारे पास। समिति मोपका पंजीयन क्रमांक 4 में आज दिनांक 14/11/2024 से धान खरीदी प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 2 किसान का टोकन कटा है, कुल 52 क्विंटल का, जिसमें हम लोग का धान खरीदी पूर्ण है। यहाँ बारदाना आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा उपलब्ध है, नमी मापक यंत्र और पर्याप्त मात्रा में हमाल के उपलब्ध है। यहाँ कुल 670 किसान का रजिस्ट्रेशन है और जिसमें किसान टोकन काटना प्रारंभ हो चुका है। पिछली बार धान खरीदी के दौरान किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, जिसमें बारदाने की कमी प्रमुख रही। वहीं धान में नमी को लेकर भी किसानों को लौटाया गया था। इस बार किसान सचेत हो गए हैं। धान की नमी को देखकर ही मंडी पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था किसानों के लिए सुविधाजनक बनी हुई है और पिछली बार धान में नमी को लेकर जो समस्या हुई थी, इस बार उसे दूर कर लिया गया है। साथ ही उपार्जन केंद्रों में भी नमी युक्त धान को सुखाने की व्यवस्था की गई है और नमी मापक यंत्र से नापने के बाद ही किसानों के सामने खरीदी की जा रही है। पहला टोकन मेरा हुआ है 21 कुंटल 60 किलो का, और आज पहला दिन है। और यहाँ व्यवस्था तो बहुत अच्छी लग रही है, सब व्यवस्था कंप्लीट है और अभी तौल होना सिर्फ बाकी है। तहसीलदार साहब लोग आ रहे हैं और उनके उपस्थिति में सब चीज़ यहाँ होगा, पूर्ण होगा, और व्यवस्था तो यहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा और किसी प्रकार का कोई असुविधा किसानों को नहीं होगी, ऐसा लग रहा है। धान खरीदी के लिए जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में सभी तैयारियां पूरी नजर आई। इस बार धान विक्रय में अनियमितता को रोकने जिला कलेक्ट्रेट स्थित कमांडर सेंटर से निगरानी की जाएगी। धान खरीदी संबंधित समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। किसान जिला प्रशासन द्वारा संचालित कॉल सेंटर के नंबर 9406275534 एवं 5641002203 में कॉल कर अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। कलेक्टर के निर्देशानुसार चेकलिस्ट अनुसार साफ सफाई, इलेक्ट्रिक तौल मशीन, सीसीटीवी कैमरा, नपो मापक यंत्र, बारदाना, धान का मूल्य और टोल फ्री नंबर प्रदर्शित बैनर पोस्टर, पेयजल, विद्युत, इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रिंटर सहित सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। सभी उपार्जन केंद्रों में धान की पूरी निगरानी रखने तथा धान उपार्जन, उसका परिधान, बारदानों की समुचित उपलब्धता के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। खरीदी केंद्रों में महिला किसानों के लिए विशेष सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कलेक्टर ने कहा है कि धान खरीदी में अनियमितता की शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट।